ओके। तो आज अभी तक हमने क्या किया, हम लोग क्या कर रहे थे, हम कोडिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने स्टार्टिंग में एक चीज आप लोगों से कही थी, दैट वी विल सी के हम किस तरीके से एआई को यूज करते हुए या एलएलएम्स को यूज करते हुए अपनी कोडिंग कर सकते हैं। तो आज थोड़ी देर हम ये करते हैं, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट देती हूँ। यू डोंट नीड टू कोड, you just need to put that problem statement on your chat gpt और other LLM that you want to use, चाहे क्लाउड पे करो, चाहे कर्सर पे करो, चाहे कहीं पे भी करो, आई डोंट केयर। जस्ट गो देयर, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालो, वहां से जो कोड आ रहा है, जो भी कोड आ रहा है, उसको अपने पास लेकर आओ और समझो कि ये कोड सही है या गलत है। ठीक है, ये करना है आप सबको अभी। ठीक है। सो मैं डालती हूँ पहला। क्लियर हुआ कि क्या करना है? जी मैम। यस मैम, क्लियर। ठीक है। तो इसमें हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? अच्छा, मैं प्रैक्टिस भी बता देती हूँ। प्रैक्टिस हम ये करेंगे कि अगर हम एलएलएम्स को या एआई को कोडिंग के अंदर यूज करते हैं, इट्स ओके, यू कैन यूज दैट कोडिंग। बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या वो जो कोड आ रहा है दैट इज करेक्ट और रॉन्ग। और अगर रॉन्ग है तो उसको किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है, दैट इज योर प्रैक्टिस एक्चुअली। ठीक है। तो इस तरीके से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक लाइन, एक एक चीज जो भी है वो सब उसको समझिएगा। और फिर आप मुझे बताइएगा कि सही है या नहीं है, या क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जस्ट गो अहेड। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है सो डू लेट मी नो। किसी को से हुआ या इशू आ रहा है? सब काम में लगे हुए लगता है। यस मैम, कर ली है।
किसी से हुआ? जिससे भी हो गया है, जरा वो अपनी स्क्रीन शेयर करे और मुझे बताए। मुनीब। हाँ, एक मिनट मैम। जी जी। मैम बस 2 मिनट देते हैं प्लीज। करें करें आप। अच्छा, प्रैक्टिस क्या करनी थी? कोड को चेक करना था, कोड को अंडरस्टैंड करना था कि कोड वही है जो लिखा हुआ है या वो नहीं है जो लिखा हुआ है। ओके। हम्म। ओके। डीप से यूज किया है मुनीब ने। मैम इसकी बहुत बूम हो गई है। हम्म। यार। मैम स्क्रीन शो हो रही है। जी जी, हो रही है। मैम ये मैंने डीप सीक से जो है वो किया है, और इसमें जो आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन डाला था ना, यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाली थी, तो उसी से रिलेटेड ही इसने ये दिया है। जिसमें यहाँ पे ये जो 1.1 जो है, इसने जस्ट यहाँ पे जो है वो एक फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर जस्ट इसने एक मतलब कि प्रिंट जो है वो बेसिकली करवाया है। प्रिंट स्टेटमेंट जो है जो किसने रिटर्न में डाला है, तो इसमें जो भी हम नेम वगैरह हम दे रहे हैं, नेम एज और नेम टेम्परेचर और कंडीशन जो हम दे रहे हैं, तो उसी को जस्ट ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है और टेक्स्ट में जाके ऐड कर रहा है। मैम ओके, और मेरी उसके आवाज़ आ रही है? बाद जी जी, और उसके बाद सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड वाला जो था, इसके अंदर जैसे इसने वही फंक्शन बनाया और इसने यहाँ पे कंडीशंस लगा दी हैं। इसने एज की कंडीशन लगा दी है, हम्म और उसी के अंदर इसने जो है वो एलिफ करके जो फिटनेस हम्म लेवल है उसकी इसने कंडीशंस लगा दी हैं। हम्म और उसके बाद यहाँ पे जो है वो इन्होंने एज बता दी है कि 25 है, और हम्म फिटनेस लेवल जो है वो इंटरमीडिएट है। हम्म और फिर बाकी जो है यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर आके सब चीज़ों को स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करके, और यहाँ पे इन्होंने ये हम्म जो फंक्शन है उसको कॉल करवा दिया है। हम्म। तो अब आप ये देखिएगा, ये कोड सही है कि गलत है, मुझे ये बताएं। आयशा, आप बताओ। आयशा ने तो नहीं पढ़ा ना अभी। ठीक है। मुस्तजाब, आप बताएं कि ये कोड सही है कि गलत है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैम कौन सा वाला? फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम? पहले सेकंड वाली करें। मैम जो स्टेटमेंट दी हुई है उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि यूजर से इनपुट लेनी है। नहीं। यहाँ लिखा हुआ है दैट टेक्स यूजर। अच्छा सही। मैम इसमें इशू है कोड के अंदर, कोड सही नहीं है। ओके, क्या इशू है? इशू इसके अंदर ये है कि सबसे पहले जब उसने फंक्शन कॉल हुई है ना, हम्म जहाँ भी एज को चेक कर रहा है कि लेस देन 18 है, हम्म वहाँ पे तो चले उसने उसको कर दिया है कार्डियो एंड लाइट वेट। हम्म लेकिन साथ में फिटनेस लेवल का भी उसने करना था, वो उसको एलिफ के अंदर ले गया। हम्म। तो आई थिंक वहाँ पे मिस्टेक है ये, यहाँ पे ये इफ एज इज लेस देन 18 एंड फिटनेस लेवल बिगिनर होता, तो वहाँ पे फिर इसको कार्डियो एंड लाइट वेट ट्रेनिंग आई थिंक करना चाहिए था। ओके, मतलब कोड सही नहीं है, राइट? हाँ जी। ओके। ओके। कोई और? एज पैरामीटर नॉट प्रॉपर्ली मैनेज, आई थिंक। एज के अलावा मैं फिटनेस लेवल को भी नहीं उसने किया, ओके। क्योंकि अगर हम्म पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर हम्म। फिटनेस लेवल को तो वो चेक ही नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल सही बोला।
ठीक है। अच्छा, इमरान साहब, आपने बोला कि एज पैरामीटर नॉट प्रॉपर्ली मैनेज्ड, आई थिंक, इसके बारे में बताइएगा। हम्म। इमरान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? ओनली वन कंपैरिजन लेस देन माय हेडसेट फॉल्टी ऑफ एज। ओके ओके। मतलब अगर आपके कहने का मतलब ये है कि एक ही कंपैरिजन किया गया है सिर्फ एज का, ऐसे? ओके, तो अब मुझे सर बता। इसमें एज तो एक ही नहीं दी हुई यहाँ पे कि लाइक, अच्छा नहीं 25 ईयर ओल्ड भी, मतलब एज और जो फिटनेस लेवल है उनको पैरेलल चेक करना है, इसने दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, देन उसकी बेस पे रिकमेंडेशन जो है देनी है। एग्जैक्टली, सही, बिल्कुल। अच्छा, कंडीशंस के अंदर भी आप चेक कर सकते हो, इसने कंडीशंस भी डिफाइन की हुई हैं, ठीक है? इफ एज, इफ फिटनेस लेवल, ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड भी हैं। अगर आप चेक करो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हो इसको भी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सिर्फ एज लेस देन 18 को ही कैटर हम्म। किया है, बाकी को तो नहीं किया। हम्म। तो इट मीन्स कि फिर अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो फिर फिटनेस लेवल की बेस पे वो करेगा। बेसिकली। हाँ, अगर उस हिसाब से है फिर तो ये कोड आई थिंक ठीक है। फिर ठीक है। फिर कोड ठीक है? हाँ जी। फिर उसको नहीं बताना चाहिए? बट नहीं, उसमें हाँ। उसमें अगर इन केस 25 आ जाती है ना एज, हम्म। हम्म। लेट से 30 वो एंटर करता है, तो हम्म। पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फिर हम्म। वो जो उसका फिटनेस लेवल होगा उसकी बेस के ऊपर वो बताएगा कि उसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा देखो, और दूसरी चीज ये भी मुझे बताओ कि क्या फिटनेस लेवल के हिसाब से सही उसने लिखा है? लाइक बिगनर का फिटनेस लेवल के हिसाब से क्या सही दी है उसने सजेशन? रिटर्न सही दिया है? हाँ जी ठीक है। ठीक है। जी ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। ठीक है, तो बाकी सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हम्म। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है मैम। हम्म। अ, जो नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है, हम्म। ये तो सिर्फ फिर उसी टाइम होगा जब इनपुट ही गलत होगी। हम्म। मतलब कि लेट से एज वो 30 एंटर की है हम्म। और फिटनेस लेवल जो है वो मोस्ट एडवांस लेट से कर देता है। अब मोस्ट एडवांस तो इसमें है ही कोई नहीं, तो उसी टाइम में वो होगा नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अवेलेबल अवेलेबल। नो स्पेसिफिक अवेलेबल? नहीं, नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अवेलेबल बहुत कम सिनेरियो पे आ जाएगा, ऑब्वियसली। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मिसाल के तौर हम्म। पे अगर लेट से हम्म। एज 25 है हम्म। और जो फिटनेस लेवल है वो बिगिनर इंटरमीडिएट या एडवांस नहीं है, एक्सपर्ट लेवल लेट से कह हम्म। देते हैं, तो हम्म। उस केस में फिर वो नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अवेलेबल आएगा। हम्म। हम्म। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक। बेसिकली ये एक्सरसाइज करवाने का रीजन ही यही था। अब मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग काम कर रहे हो तो कोडिंग कर रहे हो तो सी, हार्ड वर्क इज गुड थिंग बट स्मार्ट वर्क यू नीड टू डू, ठीक है? विदाउट स्मार्ट वर्क यू कैन नॉट बी सर्वाइव इन दिस एरा। यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क, you need to use tools, you need to use some agents and LLMs, all these things, right? कभी एलएलएम्स गलत भी हो सकते हैं, कभी एलएलएम सही भी हो सकते हैं, बट यू नीड टू रीथिंक और उनको समझना, उनके कोड को अंडरस्टैंड करना भी इम्पोर्टेंट है। सही है, तो ये एक्सरसाइज करवाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही था दैट
जरूरी नहीं है कि पूरा कोड बैठ के लिखो. यू कैन राइट दैट फ्रॉम द एलएलएम्स और चैट जीपीटी और एनी अदर टूल दैट यू वांट टू यूज, लाइक डीप सेक ऑल्सो आप यूज कर सकते हो. बट द पॉइंट इज कि वो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कवर करे, वो आपकी जो लॉजिक है उसको कवर करे. अगर वो उस लॉजिक को कवर नहीं करता तो यू नीड टू राइट और यू नीड टू चेंज दैट कोड, यू नीड टू मॉडिफाई दैट कोड ऑल्सो. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ठीक है मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग ऑल्सो कि अगर कभी, जैसे अभी नॉरिस ने कहा कि आउटडेट कोड्स भी प्रोवाइड करते हैं. आउटडेटेड कोड्स वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अभी 3.14 के अंदर मेरे पास तो आ जाते हैं चैट जीपीटी के अंदर के पूरी वो टाइप स्क्रिप्टिंग हुई भी होती है, लेकिन प्रीवियसली नहीं हुआ जाता था तो वो आउटडेटेड कोड भी देता था. कभी कभी ऐसा होता है कि वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इतना यूज नहीं करता, वो पूरी पूरी काम कर रहा होता है. वो मैं आपको बताऊंगी कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है. जब इस तरीके के सिनारियोज आते हैं ना तो वहां पे फिर आपको अपना कोड करना पड़ता है, ऑप्टिमाइजेशन एज आई सेड टू यू गाइस, तो वो आपको करनी पड़ती है. तो इस तरीके से आपको देखना होगा, करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा. मैं दो तीन एग्जांपल्स और शेयर करूंगी. इसमें सिर्फ और सिर्फ टास्क यही होगा आपका कि आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने जाके प्रॉब्लम स्टेटमेंट चैट जीपीटी को देनी होगी या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म को देनी होगी. वहां से जो कोड आ रहा है उस कोड को आप देखोगे, अंडरस्टैंड करोगे, पहले वो कोड राइट करोगे, उसको कमेंट करोगे और फिर बताओगे कि अच्छा ये कोड गलत है तो क्यों गलत है. ठीक है. तो ये एक प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग हो सके, कोड को आपको समझ आ सके कि ठीक है हर कोड एक्सेसिबल नहीं होता, हर कोड जरूरी नहीं होता. ठीक है. अच्छा मैं एक और दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको कंटिन्यू करो, फिर मैं आपको कंटिन्यू करवाती हूँ. ठीक है. मैम मैंने पिछले सेशन से ही लिए थे जो सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा आप डिफाइन कर देंगे कि इसमें एक्चुअल में करना हो क्या रहा है. कोई और करना चाहेगा डिफाइन? मैम इसको जस्ट समझाना है इसको, जी 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 इस समझा. प्रॉब्लम। जी 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 समझाना है. अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर जो है ना, वो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमारे पास जो सिनेरियो था उसके अंदर हमें ये मालूम करना है कि हमारा जो भी पर्सन है उसकी जो एज है, क्या वो 18 से कम है, मतलब सॉरी 18 से ज़्यादा है या नहीं है, और अगर 18 से ज़्यादा है और उसका फिटनेस लेवल उसका क्या है. तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो एक फंक्शन बनाया है जिसके दो पैरामीटर्स हैं, कि जो कि वो एक एज लेगा और सेकंड पैरामीटर जो है वो उसका फिटनेस लेवल का है. सही है, ये हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर हम इनपुट की बात करें, तो इनपुट में क्या होगा कि हमने उसको एज दे दिया, अपना जो है वो फिटनेस लेवल हमने दे दिया, और यहाँ पे हमने अपना जो फंक्शन है उसको हमने कॉल करवाया. तो ये एज और फिटनेस लेवल जो होगा यहाँ पे फंक्शन में आएगा, फंक्शन कॉल होगा. तो जब वो फंक्शन में आएगा उसने यहाँ पे आके देखा कि एज आपकी जो है वो 25 है, मीन्स 18 से ज़्यादा है. जब 18 से ज़्यादा है तो फर्स्ट वाली आपकी जो कंडीशन होगी वो नहीं चलेगी. उसके बाद वो आ जाएगा आपकी सेकंड और थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन आके ट्रू हो जाएगी, और उसको जो है वो यहाँ पे लाके उसको यहाँ पे प्रिंट करवा देगा इस फंक्शन की जगह पे. और बाकी ये दो चीज़ें तो नॉर्मल सी हैं, जो कि आपकी जो भी हमने इनपुट दिया होगा वो यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा. ओके थैंक यू वनीब, थैंक यू सो मच फॉर डिफाइनिंग दिस. ओके सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको डिफाइन कर दिया. दैट इज योर टास्क, यू नीड टू डन दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन एट योर होम, और ये आपका टास्क है, आप करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे है क्या नहीं है. ठीक है मनीब, आप अपनी स्क्रीन को अब वो कर सकते हो. लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रही, अब आ रही है आवाज? हेलो. जी मैम, आ रही है. यस मैम आ रही है. ठीक है लेट मी शेयर माई स्क्रीन. कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? जी मैम आ रही। जी जी। ओके. सो आज के सेशन के अंदर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को समझते हैं, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज द थिंग जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर ये समझ आ जाएगा ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी.
ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन जो होती है वो सिर्फ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन नहीं होती, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन भी होती है, टपल कॉम्प्रीहेंशन भी होती है, जो कि एक जनरेटर कहलाती है। आपकी इसके अलावा मल्टीपल जगहों पे स्ट्रिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑल्सो। एक और चीज जो आशिर ने आपको इफ की करवाई थी, कि आपको अगर एक वेरिएबल करना हो और उस वेरिएबल के अंदर आपकी लाइक दिस, कि अगर आपके पास एक नेम का वेरिएबल है और नेम के अंदर अगर यहाँ पे एम्प्टी लेते हैं, इफ नेम एल्स नन, इस तरीके से हम लेते थे कुछ, रिमेम्बर गाइस? कैन यू गिव मी 2 minutes? श्योर मैम। Okay, so that's how we need to create the if or else. The same way we will create list comprehension. List comprehension is the basically topic जिसके अंदर हम कोड को बिल्कुल एक तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। जी, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक चीज सेट देखी थी कि हमें नेम चाहिए थे, तो हम एम्प्टी लिस्ट बनाते थे और फिर एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम रेंज क्रिएट करते थे, उस रेंज के अंदर से हम इस तरीके से कुछ कोड बनाते थे, नेम डॉट अपेंड करवा रहे थे, रिमेम्बर, जो भी नेम होता था हमारा, राइट? इफ यू गाइज रिमेम्बर दैट, कि हम यहाँ पे इनपुट ले रहे थे, रिमेम्बर? एनीवन? यस। सो बेसिकली दिस इज द कोड दैट वी वर एक्चुअली क्रिएटिंग। अब यही जो सेम कोड है ना, यही कोड हम क्या कर लेते हैं, हम सिंगल लाइन में कर लेते हैं। ठीक है, किसी को आइडिया कैसे हो सकता है सिंगल लाइन पे? किसी ने कभी किया हो, किसी को आइडिया हो? नो। किसी को भी आइडिया नहीं कि कैसे होता है पहले सिंगल लाइन में कोड? कभी किसी ने नहीं किया? अच्छा देखो, सिंगल लाइन में करने का फायदा क्या होता है, ठीक है? सिंगल लाइन में करते कैसे हैं, आप सबसे पहले क्या करते हो, आप अपनी एम्प्टी लिस्ट बनाते हो, सही, जैसे मैंने लिस्ट बनाई थी। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या है, जो भी कोड है ना वो इस लिस्ट के अंदर ही हमें करना है, सही। क्या होगा इस लिस्ट के अंदर? क्या होगा इस लिस्ट के अंदर? कि इस लिस्ट के अंदर पहले हम लिखेंगे फॉर लूप, जो हमने अगर लिखा था, सही है, इस तरीके से। ठीक है, आपने फॉर लूप लिख लिया, आपका जो भी लूप है वो सब लिख लिया। अब उस लूप के ऊपर ये जो आई आप ले रहे हो, चलो मैं आई अपेंड करवा देती हूँ। आई जो है आपका, वो आप डायरेक्टली यहाँ लिखोगे, आपको अपेंड लिखने की नीड नहीं, आप डायरेक्टली आई लिख दोगे। ये क्या करेगा, ये फॉर लूप लेगा और जितनी भी आई होगी वो उसको यहाँ पे ऐड करता चला जाएगा, सही। अगर मैं इस वाले लूप को चलाऊं और मैं इसके अंदर नेम को प्रिंट करूं अगर, ठीक है, तो देखो नेम के अंदर क्या आ रहा है, नेम के अंदर क्या आ रहा है, 0 to 9 आ रहा है, सही है। मतलब उसने पूरी की पूरी 0 to 10 तक की जितनी रेंज थी उसको क्या कर दिया, लिख दिया था, सही। अब इस तरीके से अब मैं लिखूंगी तो आपको क्या लगता है कि सेम रिजल्ट आएगा या डिफरेंट रिजल्ट आएगा? बताएं क्या रिजल्ट होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम, मैम सेम हो गया आउटपुट। एग्जैक्टली। देखो अब अगर मैं नेम प्रिंट करती हूँ, सी, सेम आ गया आउटपुट। देखो जो कोड मैंने 3 लाइन में लिखवाया था, वो सेम कोड अब कितनी लाइन में कन्वर्ट हो गया, सिंगल लाइन में। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे नेम डॉट अपेंड यूज किया था। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का फायदा ये होता है कि आपको कोई फंक्शन यूज करने की नीड नहीं है, वो उस लिस्ट के अंदर डायरेक्टली ऐड करते चला जाता है। ठीक है, तो ये फायदा होता है अपेंड को यूज करने का। अब सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि स्क्वायर ऑफ द लिस्ट बनाओ, सही है। अब बनेगी कैसे, इसका इसका फॉर्मूला, इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, आई इन रेंज 0, 10, ठीक है। और आप बोलोगे ठीक है, लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड करवाते हैं क्या, स्क्वायर, तो I 2। इस तरीके से जब आप करवाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर लिस्ट अपेंड हो जाएगी।
ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो प्रिंट करवा के क्या हो गया, टू रिजल्ट, टू हो गए, यहाँ पे स्क्वायर हो गया इसका। सही। अब एक काम करो, ये मैंने कोड लिखा है, इस कोड को कन्वर्ट करो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर डायरेक्टली, आप सब मिलके जल्दी से। ठीक है, समझ आ गई लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, या किसी को इश्यू है इसके अंदर? हम्म, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? यस और नो, कुछ तो बोलते हैं। चलें, अब मतलब किसी को कोई इशू नहीं है तो ये वाला जो कोड है इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कन्वर्ट करें और मुझे चैट के अंदर भेजें। ठीक है, एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही इमरान साहब, आपने बिल्कुल सही किया है। आई इन रेंज, ठीक है, सही है मुनीब, बिल्कुल सही। अच्छा, अब कंडीशन ये आ जाती है कि मुझे सिर्फ अपेंड वो करवाना है जो कि आपके स्क्वायर लिस्ट हो या स्क्वायर डिविजिबल बाय टू हो। ठीक है, वो वाले सिर्फ मुझे अपेंड करवाना है। अब क्या होगा, अब आपके पास दो चीजें हो गई। अब अगर मैं अपना कोड दिखाऊं आपको, तो कोड के अंदर क्या होगा, सेम मैंने आप रखा है और इसके अंदर मैंने आपको बोला है कि डिविजिबल बाय टू करना है। अब डिविजिबल बाय टू के लिए क्या होगा, आप कंडीशन लगाओगे कि इफ आई डिविजिबल बाय टू, आई डिविजिबल बाय टू इक्वल्स टू जीरो, राइट। अगर वो डिविजिबल बाय टू है तो ही सिर्फ कर दो, इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ इवन वैल्यूज आएंगी, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी, हमारे पास ऑड वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या हो गया, अब मैंने इसके अंदर एक कंडीशन ऐड कर दी है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कंडीशन के साथ ही क्या मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, दैट इज द क्वेश्चन। सो या यू कैन यूज दैट। कैसे, जैसे आप सबने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ से आपका ही कोड उठा रही हूँ जो आप सबने लिखा है, उसी के अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, अब कंडीशन आपने लगानी है ना, आप कंडीशन यहाँ लगाते हो, इफ आई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कंडीशन कहाँ लगती है, यहाँ लगती है, इफ की। सही, पहले फॉर लूप चलेगा, फिर फॉर लूप के बाद क्या होगा, इफ की कंडीशन चलेगी, फिर इफ की कंडीशन के बाद आपका एक्चुअल टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, और आपको आंसर मिलेगा। देखो, अगर मैं, मैम मुझे इवन वैल्यूज आएंगी, उनका स्क्वायर हो जाएगा फिर? हाँ एग्जैक्टली exactly. देखो सेम आ गया ना, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कोड लिखा था, 4 लाइन का कोड था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। सही है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो। दैट इज एक्चुअली द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज। ठीक है, सिमिलरली यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ लें। चलो, अब काम करते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन पे। तो यहाँ पे हमने ना दो मेथड सीखे हैं। एक मेथड ये इफ वाला था, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इफ को आप कैसे यूज करते हो स्ट्रिंग के ऊपर। दूसरा मेथड आपका लिस्ट का था, जो कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का था। अब तीसरे मेथड पे जा रहे हैं, दो के है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। सॉरी, क्या हो गया, किसी को पता है कैसे हो अगर सकता है? दो कंडीशंस को साथ यूज करना होगा तो बीच में एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यूज कर रहे हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा ये आपका टास्क है कि आप ये देखोगे कि अगर एल्स यूज करना हो तो एल्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट इज योर टास्क। ओके, चलो
अब डिक्शनरी की बात करते हैं। डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले मैं काम करती हूँ एक पहले डिक्शनरी बना लेते हैं ताकि हमें नेम की बना लेते हैं, ठीक है, या डेटा बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया है, ठीक है। डेटा के अंदर नेम, और इसी के अंदर अक्सा, और इसके अंदर एज, और इसी के अंदर मैं कर देती हूँ आपको क्या, 25, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ सबसे पहला टास्क आप लोगों को क्या करना है। ये आप लोगों की डिक्शनरी है, इसके अंदर से मुझे कीज अलग करके दो और मुझे वैल्यूज अलग करके दो। मुझे बताओ कैसे होगा, कोई बताएगा? मिस सवाल रिपीट करिएगा। मेरे पास ये डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में से मुझे की अलग कर दो और मुझे वैल्यू अलग कर दो, कैसे होगा? हम्म, एनीवन? अरे अभी लास्ट क्लास में तो पढ़ा था, अलग कैसे होगा? डेटा डॉट कीज, डेटा डॉट वैल्यूज, बिल्कुल सही। बट इसको चलो डेटा डॉट कीज करती हूँ अगर मैं, तो मेरे पास ऐसे आ गई, वैल्यू की आ गई। और डेटा डॉट वैल्यू करते हैं तो मेरे पास ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको टास्क ये देती हूँ कि आपके पास जो डिक्शनरी आ रही है, ठीक है, उस डिक्शनरी में जो नेम है, नेम की जो वैल्यू है, उसको आपने करना है क्या, लोअर, ठीक है। नेम की वैल्यू को आपने क्या करना है, लोअर करना है। आप कैसे करोगे? एनीवन? कोई बताएगा कैसे होगा? के इज इक्वल्स टू, ठीक है, सही है इमरान साहब, बिल्कुल सही बताया आपने। मैं इमरान साहब का ही कोड कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, आपने मुझे बोला, अच्छा इंट डेटा डॉट आइटम्स, अच्छा ये इंट आ रहा है ना, इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा लोअर आपका, सही है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर है कि कीज कैसे यूज होती है, वैल्यूज कैसे यूज होती है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि की कैसे होती है और वैल्यू कैसे होती है। नाउ लेट्स बैक टूवर्ड्स द कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि आप यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल दो, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इस स्क्वायर का ये भी बताओ कि इसकी वैल्यू क्या थी जिसका स्क्वायर निकाला, ठीक है। मुझे को नहीं पता ना 16 का स्क्वायर आप किस किस वैल्यू के बेसिस पे आप उसका स्क्वायर निकाल रहे हो। मेरे को नहीं पता आप 36 किस वैल्यू के बेसिस पे आप स्क्वायर निकाल रहे हो। तो आपसे मैं ये सवाल करती हूँ कि भाई मुझे अब ऐसे बताओ कि वैल्यू क्या है और की क्या है उसकी, सॉरी, आप कौन सी वैल्यू है जिसका आप स्क्वायर ले रहे हो, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको फॉर लूप बताऊं तो फॉर लूप के अंदर आप ऐसे कह सकते हो मुझे, इन रेंज 0, 10, ठीक है। और अब मैं आपको कह रही हूँ आई है और आई की वैल्यू है आई डबल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि भाई मुझे इस तरीके से करके दो प्रिंट, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ, ठीक है, ये देखो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, इस वैल्यू की ये आ गई, फिर ये वैल्यू आ गई, इसके ऊपर ये आ गया, फिर ये वैल्यू आ गई। मुझे पता चल रहा है कि अच्छा ये वैल्यू थी जिसका ये स्क्वायर था, ये वैल्यू थी जिसका ये स्क्वायर था, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ ठीक है ये तो आपने सही कर दिया। अब अगेन ये डेटा मेरे किसी काम का नहीं, सही है। मैं इसको कैसे भी यूटिलाइज नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस मैं इसको किसी डेटा टाइप में कन्वर्ट ना कर दूं। डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का मतलब है लिस्ट में ना कर दूं, डिक्शनरी में ना कर दूं, टपल्स में ना कर दूं, सेट में ना कर दूं, ठीक है।
तो अब मेरे को यहां से एक चीज पता चल रही है कि इसके अंदर मैं एक दो काम कर सकती हूँ, एक तो डिक्शनरी का काम कर सकती हूँ और एक टपल का काम कर सकती हूँ। डिक्शनरी क्यों यूज कर सकती हूँ? क्योंकि डिक्शनरी के अंदर मैं ये एक की बना सकती हूँ और इसकी वैल्यू ले सकती हूँ, फिर ये की बन सकती है, ये वैल्यू ले सकती है। ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। और दूसरा चीज क्या हो सकती है कि ये पूरी की पूरी एक वैल्यू कर दूं और उसको टपल में सेव कर दूं, फिर पूरी एक वैल्यू कर दूं उसको टपल में सेव कर दूं। ये दो काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोनों से ये चीज करके देखते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी से करते हैं ताकि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन हमें क्लियर हो जाए। सही। सिमिलरली जैसे हमने इसको एडिक्ट करते हैं। ठीक है, सेम टू सेम काम करेंगे हम जैसे हम लोगों ने लिस्ट के अंदर क्या था, सिमिलरली डिक्शनरी के अंदर करेंगे। हमने यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। हमें जो फॉर लूप यूज करना है हम वो यूज करेंगे। सही है। अब आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पर आई है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आई और आई का स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ आई और की के लिए कॉलन लगाते हैं, आई कॉलन स्क्वायर। ठीक है, देखो हम अगर डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे की होती है, की के बाद क्या होता है, कॉलन होता है, कॉलन के बाद उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। राइट, ऐसा ही होता है। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। सही। अब मैं इसके बाद में क्या कर दूंगी, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। सॉरी, सी आ गई। ठीक है, सेम तरीके से आ गई, जीरो का जीरो, वन का वन, टू का टू, थ्री का नाइन। देखो यहीं पे जो चीज आ रही थी, फोर का, फोर की वैल्यू है तो उसका स्क्वायर 16 है, नाइन है तो उसकी उसका स्क्वायर क्या है, 81 है। तो नाइन आपकी की है और 81 आपका क्या कह सकते हैं, स्क्वायर है। सही। अब अगेन वही कंडीशन कि भाई मुझे सिर्फ चाहिए क्या, इफ दिस। सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे मुझे कहाँ लिखना चाहिए इसके अंदर, एनीवन? एंड पे। एंड पे। एंड पे कहाँ, आफ्टर दिस फॉर लूप? जी। चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, सी हो गया, वो कंडीशन भी लग गई। ठीक। तो देखो सेम काम जो हम यहाँ पे तीन चार लाइनों में कर रहे थे, वही सेम काम हम यहाँ पे सिंगल लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, और वही सेम काम अगर हमें और बहुत अच्छे तरीके से शो करवाना है तो वही सेम काम हम किस में कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स क्लियर, या इसके अंदर कोई इशू है किसी को? क्लियर है सबको ये? हेलो एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू गाइस? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ। सही है, वो मुझे करके दिखाओ। ठीक है, मैंने आपको टास्क, मैं आपको एक डिक्शनरी बना के दे रही हूँ, डेटा। ठीक है, और मैं आपको कहती हूँ ए है, उसकी वैल्यू वन है, बी है, उसकी वैल्यू है टू, और सी है, उसकी वैल्यू है थ्री। ठीक है, दिस इज योर डिक्शनरी। सही है? मैं आपसे कह रही हूँ मुझे क्या करके दो, मुझे रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करोगे, वन वैल्यू बनाओगे और उसकी वैल्यू को क्या रख दोगे, ए, टू को की बना दोगे और वहां पे बी, सिमिलरली थ्री को की बनाओगे और सी। मुझे ये करके दो बाय यूजिंग डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। जल्दी से शेयर करूं ये डेटा? यस मैम, कर दें। डेटा शेयर करती हूँ, जल्दी से मुझे ये करके दें आप लोग।
मैम जरा जो भी आपने इससे ऊपर प्रीवियस कोड किया है हम्म। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का वो दिखा दें। ये रहा प्रीवियस, ये वाला, ये वाला आयशा। तो जो अभी इस जो अभी किया था जिसमें कंडीशन भी अच्छा अप्लाई मैं की सारे थी। कर देती हूँ सब। मैं इसको थोड़ा वो कर देती हूँ। क्या हो गया, ये हिल नहीं रहा। हम्म, ठीक है, तो अब आपको सारा कोड नजर आएगा। सही है। आई नो नजर नहीं आ रहा होगा, बट मैं इसको फिर से सही इतना कर देती हूँ तो नजर आ जाएगा कोड। किसी ने कर लिया? हम्म। हम्म। फॉर के वी इन डेटा, वाओ मुस्तजाब, गुड वर्क, गुड वर्क मुस्तजाब। ये मुस्तजाब का कोड है। मैम ये वी और के की जगह हम कोई से भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। हम्म। इट्स ओके मुस्तजाब। डन। कोई इस कोड को समझाना चाहेगा जो मैंने अभी किया है? ये वाला कोड कोई इस कोड को समझाना चाहेगा? इसमें मैंने क्या किया है? मुनीब, इमरान, मुस्तजा, फैसल। मैम ये तो आपने स्क्वायर वाला लिखा है ना, जिसमें आपने स्क्वायर चेक किया है और इवन और चेक किया है आपने। और इसमें मेजरली क्या चेंज है? एक मेजर चेंज है सिर्फ, एक मेजर चेंज है। जैसे इसमें जस्ट आपने फर्स्ट आपने जो है वो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, और लूप आपने जो है वो लूप के थ्रू रेंज दे दी है, और हम्म। उसी रेंज की जो वैल्यूज हैं उसको जस्ट आपने कंडीशन उस पर लगाई है, हम्म। और लिस्ट में जाके आपने उसको सेव कर, अच्छा सॉरी ये आपने टपल यूज किया है। ओके। That's what's the mistakes actually the most programmer do. ठीक है। सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है डेटा टाइप किस चीज की, आपने टपल किया हुआ है। सही है। बट द कोड इज रनिंग। नाउ लेट्स सी that what is the result. See, this is something creating generator. Hmm? Why? This is something creating generator. See, टपल कॉम्प्रिहेंशन जो होती है ना, दैट इज बेसिकली योर जनरेटर। जो कॉन्सेप्ट हम जनरेटर का लेते हैं ना, वो ये क्या, अच्छा जनरेटर काफी लोगों को क्लियर नहीं होता। ठीक है, मैं इसके दो पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज जनरेटर इज एक्चुअली। ठीक है। आपको याद है मैंने एक लेजी फंक्शंस का यूज किया था, लेजी फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था आपसे कभी पहले।
इफ यू रिमेम्बर दैट लेजी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जब आप उनको कॉल करते हो वो तभी वर्क करते हैं, अदरवाइज वो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। काफी सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो कि लेजी फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सॉर्टेड का फंक्शन आप मेरे ख्याल से यूज करोगे तो आपको उसको कॉल करवाना पड़ता है तो वो काम करता है, ठीक है। कॉल करवाने से मेरी क्या मुराद है, मतलब देखो, अगर मैं ये तो मैंने अभी सिर्फ 0 to 10 लिया है, सही। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर 0 to इतना कर दूं, ठीक है। अब आप सोचो इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। दिस इज सो सो कॉमन कि भाई हाँ ठीक है, इसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा क्योंकि उसके पास 1 लाख वैल्यूज है। 1 लाख वैल्यूज को वो निकालेगा पहले, फिर उसको स्क्वायर करेगा, देन हमें आंसर करेगा, ठीक है। ये चीज क्या कर रही है, मेमोरी को कंज्यूम कर रही है, ठीक। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर बेसिकली आपकी मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, ये तभी चलता है जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको ये लिस्ट बना के दे दी, अब ये चला, इसने अपने पास वो लिस्ट सेव कर दी है, सही। अब ये तब चलेगा जब मैं इसको बोलूंगी कि हाँ भाई इसको चला। ये चलेगा कैसे, मुझे इसके लिए एक जनरेटर का फंक्शन यूज करना पड़ता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट करके मुझे लेना पड़ेगा सार लिस्ट, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगी, ये देखो उसने वैल्यू मुझे फर्स्ट जनरेट कर दी। अब मैं दोबारा इसको लूंगी, ठीक है 4। अब मैं दोबारा ले रही हूँ, देखो वो क्या करता जा रहा है, हर बार वैल्यू को चेंज करता जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं तभी वैल्यू दूंगा जिस जब आपको उस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। अगर उस वैल्यू की आपको नीड नहीं है, ओके फाइन, मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ, बट मैं आपको भी दूंगा नहीं, ठीक है। मैं उसको चलाऊंगा ही तब जब आपको नीड होगी। तो जनरेटर का जो बेसिकली काम होता है वो यही काम होता है कि वो आपको वैल्यू तब प्रोवाइड करता है जब आप उसको बेसिकली बोलते हो कि भाई मुझे अब वैल्यू दे दो। और वो भी ये नहीं कि पूरी की पूरी वैल्यूज उठा के दे देगा, नहीं, वो आपको कहेगा ओके फाइन एक वैल्यू दूंगा, फिर वो सो जाएगा, फिर आपको उसको जगाना पड़ेगा कि भाई जाग जाओ दूसरी वैल्यू दे दो, फिर वो दूसरी वैल्यू देगा, फिर वो बोलेगा ओके फाइन अब मैं सो रहा हूँ, फिर आपको जगाना पड़ेगा कि भाई तीसरी वैल्यू दे दो तो मेरा काम हो जाए, ठीक है। इस तरीके से जितनी बार आप उस जनरेटर को चलाना चाहते हो, जितनी वैल्यूज है उसके पास, वो चल जाएगा, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि सबसे पहली चीज आपकी मेमोरी वो कम कंज्यूम नहीं करता, मतलब पूरा का पूरा एक साथ चल के आपकी पूरी की पूरी मेमोरी को कंज्यूम नहीं कर लेता, ठीक है। सबसे पहला फायदा तो ये होता है। दूसरा फायदा, ये तभी चलेगा जब आप इसको बोलोगे। आप इसको बोलोगे तो ये चल जाएगा, लेकिन वो भी सिर्फ एक दफा, फिर आपको दोबारा इसको चलाना, फिर आपको दोबारा, तभी क्या है, जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है, आपको बार बार उसको बोलना पड़ता है, भाई हम लोग किक लगाते हैं ना बार बार, तो सिमिलरली लाइक दैट, ठीक है। आपको लगा काफी दफा बोलना पड़ता है तब जाके वो स्टार्ट होता है। तो दिस इज व्हाई इट इज जनरेटर। जनरेटर के अंदर यील्ड का एक कॉन्सेप्ट आता है। यील्ड आपके पास यही होता है कि आपके पास वो वैल्यू सेव कर लेता है और आपको तब वो प्रोवाइड करता है जब आप उस जनरेटर को कॉल करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अ फंक्शन जो कि जनरेटर्स पे अप्लाई होता है, और जनरेटर्स पे अप्लाई करके वो कहता है कि मुझे वैल्यू दे दो। तो टपल कॉम्प्रिहेंशन अगर की हम बात करते हैं तो टपल कॉम्प्रिहेंशन इज बेसिकली द थिंग दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज जनरेटर इन पाइथन, ओके। Yeah, it will generate the values in one by one in the loop. Whenever we call that function, it will generate the value. Whenever we call that function, it will generate the value. ठीक है। बट अब आप मुझे बोलो, आपको मैंने एक चीज बोली थी, ये क्लियर हुआ, जनरेटर वाली चीज क्लियर हुई सबको कि क्या है जनरेटर, यस मैम। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक टास्क दिया था कि ये जो है मैंने डिक्शनरी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने करके भी देखा कि जीरो वैल्यू बनाई की और उसकी ये कर दी। अब मैं आपसे कहती हूँ नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस तरीके से, 0,0, फिर इसके बाद कॉमा, फिर आ जाएगा 1,1, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, ठीक है। 2,4, लाइक दिस। मैं आपको कहती हूँ इस तरीके से मुझे सारी की सारी वैल्यूज जनरेट करके दे दो, सही। अब ये कैसे करोगे आप, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। अब किसी को याद आ रहा है, अब किसी को समझ आ रहा है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, कोई भी, किसी के माइंड में कोई कोड आ रहा है, कुछ ऐसी चीज जो आप बोलोगे मैम इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, किसी के भी माइंड में। एनीवन? एनीवन? लिस्ट, ओके, सबसे पहले लिस्ट लगा दिया, ठीक है, सही बोला। हाँ मेरे पास मसला आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। रीसेट कर लिया, ठीक है।
सही बोला जिसने भी बोला। पहले हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, तो मैं एक काम कर लेती हूँ, मैं इसको बोल देती हूँ स्क्वायर टपल, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, सही है। पहले बना दी लिस्ट, फिर टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे? फिर क्या करेंगे? सबसे पहले अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करनी होती है तो क्या लिखते हैं? एनीवन? क्या लिखते हैं सबसे पहले लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में? हेलो, कोई मेरी आवाज सुन रहा ठीक है? है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला, या पहले सबसे पहले आसानी के लिए क्या लिखते हैं? लूप। लूप। एग्जैक्टली exactly. तो मैं अपना लूप लिख दूं पहले। ठीक है, मैंने लूप लिख दिया। अब क्या करूं? अब मुझे आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए ये चेक करो। आंसर की रिपीटेशन चेक करो आप सब। और अब स्क्वायर बताओ। फॉर्मेट में। अच्छा, स्क्वायर फॉर्मेट में अगर मैं लिख देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा अगर मैं देखूं तो। टपल में, ओके, टपल में कहाँ लगाऊंगी? यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करूं? स्क्वायर तो मेरे पास आ रहा है, और क्या करूं मैं? चलो इसको दोबारा रन करके देखते हैं। देखो, मेरे पास स्क्वायर रूट तो आ गया, अब मुझे क्या ऐड करना है? इवन वैल्यूज। नहीं, मेरे को ये बनाना है, दिस इज माई आउटपुट। ओके, ठीक है, और मेरा आउटपुट जो आ रहा है वो ये आ रहा है। अब मैं क्या ऐड करूं इसके अंदर? और नंबर, नंबर कहाँ पे ऐड करूं फैसल? मेरा आउटपुट ये है, और मेरे पास आउटपुट ये आ रहा है। क्या ऐसे करूं? ऐसे करूं? आ गया? आ गया सेम वही वे जो यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज लिस्ट ऑफ टपल्स। ओके, जब हम लिस्ट ऑफ टपल्स की बात करते हैं ना, दिस इज दिस। सही है। अच्छा, लिस्ट ऑफ टपल के साथ साथ हम लिस्ट ऑफ लिस्ट भी रख सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक क्लियर हुआ कि व्हाट इज एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन इज। हम्म। अच्छा चलो, कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं एक टास्क देती हूँ, मुझे वो कंप्लीट करके दो। ठीक है, और वो बहुत मजे का टास्क है। आप सबको पता है लेंथ ऑफ वर्ड कैसे निकालते हैं? हम्म, एग्जैक्टली, लेंथ से निकालते हैं। ठीक है, ये मेरे पास वर्ड्स हैं। सही है, ये वर्ड्स हैं मेरे पास, और मैं आपसे चाहती हूँ मुझे आउटपुट जो चाहिए वो आउटपुट मुझे आप दो इस तरीके से। जैसे पाइथन, और पाइथन की 1 2 3 4 5 6 लेंथ है ना, तो मैं यहाँ पर आपको कहती हूँ 6 दो। फिर इज, इसकी लेंथ है 2। इस तरीके से मुझे बना के दो। ठीक है, कौन जल्दी से मुझे बना के दो आप लोग सब। ये शेयर करूँ आप लोगों के साथ डेटा? हम्म, यस, ओके, मैं कर रही हूँ शेयर। मुझे जल्दी से बना के दो। मैम दोबारा टास्क बताएं करना क्या है। ये आपके पास वर्ड्स हैं लिस्ट के अंदर। इन वर्ड्स को इसमें कन्वर्ट करना है, इस डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। और ये जो वैल्यू है ना, दैट इज बेसिकली लेंथ ऑफ द वर्ड। ठीक है, मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में लिखूं तो वर्ड और लेंथ ऑफ वर्ड।
इमरान साहब अपने कोड पे अगेन नजर डालें थोड़ी सी। किसी से हुआ? एनीवन? चलो अब दोबारा से करते हैं। यस, यस आयशा, यू डिड इट करेक्ट, बट देयर इज वन मिस्टेक आयशा। ऑलवेज थिंक अबाउट द सिंटेक्स, ठीक है? इसमें क्या मसला, अच्छा ये आपने डबल डाल दिया सी, और इसको आपको करना होगा डबल कॉमा, ठीक है? एक तो ये मिस्टेक है। दूसरी चीज, जब आप डिक्शनरी यूज करते हो ना तो आप कॉमा नहीं लगाते, आप कॉलन लगाते हो। की और वैल्यू के दरमियान कॉलन होता है, कॉमा नहीं होता, ठीक है? तो आयशा, देख लेते हैं आयशा का करेक्ट है या नहीं है। लेंथ ऑफ वर्ड्स को मैं प्रिंट करवा लेती हूँ। या, दिस इज द करेक्ट कोड। गुड वर्क आयशा, ठीक है? सो सिंटेक्स के ऊपर काम करो, अदरवाइज कोड बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट द कोड। और मतलब इस कोड को लिखने का मकसद ये था, ये समझाना था कि आप सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर नहीं, आप चाहो तो आप स्ट्रिंग्स के ऊपर भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये सेम कोड लिखा हुआ है, ठीक है? अब मैं आपको बोलूं मुझे इस कोड के अंदर एक एक वैल्यू को क्या कर दो, लोअर करके दे दो, ठीक है? यू जस्ट नीड टू डू लाइक दिस, आई डॉट लोअर, ठीक है? आप इस तरीके से कर दो, ये वैल्यू आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सारी वैल्यूज, ठीक है? तो समझाने का मतलब ये है कि आप कॉम्प्रीहेंशंस को सिर्फ ये नहीं यूज कर सकते कि चलो मल्टीप्लिकेशन करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। नो, इफ यू हैव द स्ट्रिंग वैल्यू, तो आप उसके ऊपर जो स्ट्रिंग फंक्शंस हैं आप उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप स्ट्रिप करवाना चाह रहे हो, आप चंक करवाना चाह रहे हो, आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो जो कि आपको पता है कि ये मेरे पास स्ट्रिंग आएगी, ये मेरे पास इंटीजर आएगा, तो मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से क्या होता है कि जो आपके 3 से 4 लाइन का कोड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके क्या, सिंगल लाइन ऑफ कोड में, ठीक है? अब वन मोर थिंग, इफ यू गाइस रिमेंबर दैट वी एक्चुअली वर्कड ऑन द प्रीवियस क्लास अबाउट द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है? मतलब मैंने आपको दिया था ये हेलो वर्ल्ड, और इसको रिवर्स करना मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है? नाउ यू ऑल नोज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के स्प्लिट का फंक्शन आप सबको पता है, आप सबको अब कॉम्प्रीहेंशन पता है, आप सबको ज्वाइन का फंक्शन पता है, आप सबको अब डिक्शनरी भी पता है, आप सबको लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी पता है। नाउ दैट्स योर टास्क, यू नीड टू रिवर्स दिस स्ट्रिंग in the form of anything, whatever the form you take. I just want the answer like this. अगर मैं लिखूं EH और DLROW, ठीक है? आई वॉन्ट द आंसर इन दिस फॉर्मेट। सो अब आपने ये अगेन करना है, बट नॉट with the using of the basic functions. Now you need to implement comprehension. Okay, and that's your task. सबको टास्क क्लियर है? मैं ग्रुप के अंदर भी डालती हूँ, और ये सब ये आप लोगों को परफॉर्म करना है। टास्क क्लियर है सबको? कोई बता दे। यस मैम, क्लियर है। क्लियर है? अभी कोई करना चाह रहा है तो अभी कर ले, अदरवाइज आप उस पर भी कर सकते हैं, कल भी हम इसको देख सकते हैं। मैम कल कर लेंगे। ठीक है, चलो कल कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे सवाल कर लें, वरना ये तो ठीक है, इतना तो हो गया। ठीक है, टॉपिक्स क्लियर हुए आज के? यस अगेन मैम। पूछ रही हूँ ताकि ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम हो जाए आप लोगों को बाद में, बिकॉज ये टॉपिक्स बहुत यूज होते हैं। इवन आप कोई कोड, अच्छा एक काम ये कर लेते हैं, एक और काम ये भी कर लेते हैं, आप लोग गिटहब पे जाइएगा और वहां पे जाके मतलब किसी का भी कोड उठा लें, मुझे नहीं पता, सरजिया का कोड उठा लें, मेरा कोड उठा लें, किसी का भी कोड उठा लें, और कोई भी कॉम्प्रिहेंशन वाली जो लाइन हो ना उसको दिख कर आए, ठीक है? कहीं से भी गिटहब से उठा लें, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पता भी चलेगा कि अच्छा कोड में क्या क्या हो सकता है, ठीक है?